क्या गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के बाद अब मेटल ईटीएफ इन्वेस्टर्स के लिए कमाई का अगला बड़ा मौका बन रहे हैं। दरअसल पिछले एक साल में इस फंड ने औसतन 32% से भी ज़्यादा का शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन क्या इस समय इनमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या इसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। हाल ही में जहां गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ ने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा है, वहीं मेटल ईटीएफ भी टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में शामिल रहे हैं। दरअसल मेटल ईटीएफ ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम जैसी इंडस्ट्रियल मेटल से जुड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ये अलग अलग मेटल्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए किसी एक मेटल की कीमत गिरने का असर पूरे फंड पर सीमित नहीं रहता। अब सवाल है कि हाल ही के महीनों में इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों रहा। दरअसल एक्सपर्ट्स की माने तो दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर बढ़ता खर्च और कॉपर जैसे मेटल्स की सप्लाई में चुनौतियों ने इन सेक्टर्स को बड़ी मजबूती दी है। इसके अलावा भारतीय रुपए की कमजोरी ने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को रिटर्न बढ़ाने में मदद की, क्योंकि अधिकांश इंडस्ट्रियल मेटल के दाम ग्लोबल मार्केट में डॉलर में तय होते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मिराय एसेट और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के निफ्टी मेटल ईटीएफ ने पिछले एक साल में करीब 31% का रिटर्न दिया है। लेकिन मेटल ईटीएफ और गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में एक बड़ा अंतर है। गोल्ड सिल्वर को सेफ हेवन एसेट्स के तौर पर माना जाता है, यानी जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तब इन्वेस्टर्स इसकी ओर रुख करते हैं। वहीं मेटल ईटीएफ का परफॉर्मेंस सीधे तौर पर इकोनॉमी की रफ्तार और इंडस्ट्रियल डिमांड पर निर्भर करता है, यानी अगर इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है तो मेटल ईटीएफ बेहतरीन रिटर्न देंगे, लेकिन आर्थिक सुस्ती आने पर इनमें वोलेटिलिटी भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो फिर पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि औसतन इन्वेस्टर्स को अपने कुल पोर्टफोलियो का करीब 5 से 10% हिस्सा ही मेटल ईटीएफ में रखना चाहिए। ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक इसे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ओवर एक्सपोजर से बचना चाहिए। आगे का आउटलुक भी काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रीन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा सेंटर जैसे सेक्टर्स में बढ़ती डिमांड से मेटल सेक्टर को लंबी अवधि में मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। यानी कंक्लूजन तो साफ है, मेटल ईटीएफ ने मजबूत रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इसका परफॉर्मेंस गोल्ड की तरह स्टेबल नहीं होता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, लेकिन केवल पिछले रिटर्न को देखकर नहीं, बल्कि अपने रिस्क प्रोफाइल को समझकर ही इन्वेस्टमेंट का फैसला लें।